दोस्तों रियल लाइफ में स्त्री टू मूवी पुरुषों पर भारी पड़ गई है, वेदा पे और खेल खेले मूवी पर। लेकिन रियल लाइफ में एक ऐसी लेडी स्टार है, एक ऐसी दिलेर लड़की है जिसका नाम है कंगना रनावत। ये कंगना रनावत रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में ही पुरुषों पर भारी पड़ रही है। न जाने क्यों कंगना रनावत का नाम सुनते ही कुछ लोग कंगना के नाम से बहुत जल जाते हैं और उनको बुरा भला कहने लगते हैं, उनको गालियाँ देने लगते हैं, यहाँ तक कि उनको मार काटने की, जिंदा जलाने की बात भी करने लगते हैं। दोस्तों कंगना रनावत की इमरजेंसी मूवी का कुछ दिन पहले ट्रेलर रिलीज हुआ था। ट्रेलर देखकर काफ़ी इस देश के संगठन, इस देश के लोग नाराज़ हो गए हैं, जिन्होंने ट्रेलर देखकर ये समझ लिया कि हाँ, इस पिक्चर में उनके खिलाफ कुछ बातें कही गई हैं। दरअसल दोस्तों कंगना रनावत ने इस पिक्चर में इंदिरा गांधी का रोल निभाया है। कैसे वो सत्ता में आई, कैसे उन्होंने इमरजेंसी लगाई, कैसे उनके दौरान घोटाले हुए, कैसे उन्होंने आपातकाल लगाया और कैसे भिंडरावाले का जन्म पंजाब में हुआ, कैसे 1984 में दंगा हुआ, कैसे इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई, उस सब के बारे में इस मूवी में डिटेल में दिखाया गया है। तो काफ़ी सिख संगठन इस मूवी के ट्रेलर को देखकर नाराज़ हो चुके हैं, क्योंकि इस मूवी में भिंडरावाले को दिखाया गया है। दोस्तों मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी जी की मृत्यु कैसे हुई, ये हम सभी लोगों को पता है। इंदिरा गांधी जी को उनके ही बॉडीगार्ड ने मार दिया था। तो वही चीज़ कंगना रनावत ने इस पिक्चर में दिखाई है। तो उन्होंने ऐसा क्या गलत दिखा दिया भाई? क्या इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी? नहीं हुई ना। उनकी मृत्यु, उनको गोली से भूनकर मारा गया था। वही चीज़ कंगना रनावत ने अपने इस पिक्चर में दिखाया है। तो फिर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? इस देश में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हर आदमी अपनी बात हर प्लेटफॉर्म पर रख सकता है, सबके सामने रख सकता है, अपनी बात दिल से कह सकता है बिना डरे हुए। लेकिन यहाँ पर कंगना रनावत की आवाज़ को, उनकी पिक्चर को दबाया जा रहा है। अब इस पिक्चर पर रोक लगा दी गई है। सेंसर बोर्ड ने इस मूवी को पास नहीं किया। सेंसर बोर्ड कह रहा है कि इस मूवी में कुछ काट-छाँट करनी पड़ेगी, कुछ जगह कुछ कंट्रोवर्शियल डायलॉग हैं, कुछ पिक्चर में कुछ सीन ऐसे हैं जिनसे इस देश के लोग नाराज़ हो जाएंगे, तो इसलिए हम इस पिक्चर को ए सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, इसको पास नहीं कर सकते। कंगना रनावत दोस्तों कह रही है कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, सेंसर बोर्ड से लड़ूंगी और बिना काट छाँटे किए हुए अपनी इस मूवी को ऐसे कैसे रिलीज करूंगी। अब दोस्तों कंगना रनावत की बात बिल्कुल सही है भाई, ये मूवी सिर्फ कंगना रनावत की नहीं है। इस मूवी में 500 क्रू मेंबर ने काम किया है, उनकी फीस फंसी हुई है, उनकी सैलरी देनी है। इस फिल्म में करीब 20 से 40 करोड़ का खर्चा तो आया होगा ना। तो सिर्फ ये मूवी कंगना रनावत की नहीं है, बल्कि उन क्रू मेंबर की भी है जिन्होंने इस मूवी में काम किया है। वो भले सिनेमाटोग्राफर हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, आर्टिस्ट हो, छोटे मोटे कलाकार हो, और भी दुनिया भर के लोग पिक्चर बनाने में काम करते हैं। तो अगर पिक्चर रिलीज नहीं होगी, इसको रोक दिया जाएगा। मूवी रिलीज नहीं होगी तो पिक्चर कलेक्शन नहीं करेगी। पिक्चर कलेक्शन नहीं करेगी तो इन क्रू मेंबर का भी खर्चा, इन क्रू मेंबर की सैलरी भी नहीं दी जाएगी। दोस्तों काफ़ी सिख संगठन इस वक्त कंगना रनावत से नाराज़ है कि उन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि जब ये किसान आंदोलन चल रहा था तो उस वक्त उस आंदोलन के दौरान रेप और मर्डर हुए। अब दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ ऐसा सुनने में आया था कि कुछ लोगों की मृत्यु हुई, कुछ लोगों को मारा गया और 1-2 रेप का केस भी सुना था। तो उन्होंने कुछ ऐसा बयान नहीं दिया है जो बिल्कुल एकदम समझ से परे है या बिल्कुल एकदम अपोजिट है। जो बातें उन्होंने सुनी या इस देश के और लोगों ने देखी सुनी, वही बातें उन्होंने देखी सुनी, वही उन्होंने बयान दिया है। मुझे थोड़ी सी कंगना रनावत की एक बात बुरी लगती है कि वो हर बात पर खुलकर अपना पक्ष रखती है और जहाँ पर हमको नहीं बोलना चाहिए वहाँ पर भी बोलती हैं। कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर हमको अपने शब्द को वापस लेना चाहिए या सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। और कंगना रनावत हर किसी आदमी से एकदम भिड़ जाती है, एकदम उसको मुंह तोड़ जवाब देती है। यह बात कहीं ना कहीं मुझे कंगना रनावत की बुरी लगती है कि आप हर जगह हर किसी को ट्रोल नहीं कर सकते, हर किसी को मुंह तोड़ के जवाब नहीं दे सकते। कई जगह आपको चुप रहना पड़ता है और कई जगह में सिंसियरिटी दिखाते हुए शब्दों को नियंत्रण में रखना पड़ता है। यह बात कंगना रनावत को सीखनी पड़ेगी, क्योंकि वो सेलिब्रिटी भी हैं, एक्टर भी हैं और अब वो सांसद भी हैं। लेकिन दोस्तों कंगना रनावत की पिक्चर को रोकना है बिल्कुल गलत बात है। इसका मतलब इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है ही नहीं। सिर्फ कंगना रनावत की मूवी कंट्रोवर्शियल नहीं है, उन्होंने जो दिखाया है वो कहीं ना कहीं सच दिखाया है। इससे पहले हमारे देश में न जाने ऐसी कितनी पिक्चर बनी है जिसमें फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया, जिसमें कहीं ना कहीं हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया गया, भारत सरकार का मजाक बनाया गया, इस देश के सनातन धर्म का मजाक बनाया गया। लेकिन उसके बाद भी पिक्चर 100 करोड़ 400 करोड़ का कारोबार कर लेती है। आप पीके पिक्चर देख लीजिए, आप ओएमजी पिक्चर देख लीजिए, न जाने कितनी ऐसी पिक्चर है जिनके मुझे नाम याद भी नहीं है। इन पिक्चर में कहीं ना कहीं भारत की जो अस्मिता है, भारत की जो अखंडता है, भारत देश के जो सनातन वर्ग के जो लोग हैं उनका कहीं ना कहीं मजाक बना गया। लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने इन पिक्चर की रिलीज डेट पर रोक नहीं लगाई। पिक्चर धड़ल्ले से रिलीज हुई और इन पिक्चर ने अच्छा खासा कारोबार किया। तो दोस्तों वही मैं कहना चाहता हूँ कि कंगना रनावत की पिक्चर पर हमें रोक नहीं लगानी चाहिए। एक बार पिक्चर को रिलीज होने देना चाहिए। पिक्चर को देखने के बाद अगर इसमें कुछ गलत निकलता है तो उसके बाद हमें इस पिक्चर की बॉयकॉट की मांग करनी चाहिए।